तो दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। लेकिन आप लोग का कुछ समस्या है जिसके बारे में लगातार कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि सर बिहार ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र का सैलरी कब बढ़ेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले एक नोटिस दिया गया था कि इसका सैलरी दुगना कर दिया जाएगा। तो कब इसका सैलरी बढ़ेगा इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी आपके मन में सवाल चल रहा है सैलरी वृद्धि से रिगार्डिंग, उन सभी सवाल के आज के इस वीडियो में डिटेल्स में जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बिहार सरकार के द्वारा संविदा के आधार पर ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र के पोस्ट पर भर्ती हुआ था। ग्राम कचहरी सचिव पोस्ट पर क्यों भर्ती हुआ था? क्योंकि जो भी सरकार की योजना चलती है तो उसको धरातल पर उतार के ग्राम के विकास में अहम रोल ग्राम कचहरी सचिव को दिया गया था। और गांव में किसी तरह के वाद विवाद होगा, इसका निपटारा कौन करेगा और ये इसका सुलझाना काम किसका है? तो न्याय मित्र का। ये क्लियर है। तो गांव के विकास में ग्राम कचहरी सचिव और गांव के वाद विवाद में जो भी इसका निपटारा करेंगे न्याय मित्र। कोई दिक्कत नहीं है गांव स्तर पर करने के लिए। और आगे जो भी वाद विवाद होगा उसके बाद तो हैते है, थाना है, कोर्ट है, तो वो मतलब कि गांव में थोड़ा मोड़ा अगर कोई वाद विवाद होता है तो उसका निपटारा न्याय मित्र करेगा। और गांव के विकास करने के लिए ग्राम कचहरी सचिव का बहाली हुआ था। इनका जो क्वालिफिकेशन दोनों का रखा गया था, ग्राम कचहरी सचिव के पोस्ट पर जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका क्वालिफिकेशन क्या है? तो पीजी मतलब ग्रेजुएशन के बाद 2 साल के कोर्स किए हैं, पीजी किए हैं, उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है। और साथ ही साथ ग्राम कचहरी न्याय मित्र के पोस्ट पर उनका सिलेक्शन हुआ है जो लॉ किए हैं, मतलब कि अच्छा खासा डिग्री वाले को इसमें सिलेक्शन हुआ है। लेकिन आपको बताते चले इनका सैलरी कितना है? तो ग्राम कचहरी सचिव का 6,000 और ग्राम कचहरी न्याय मित्र का 7,000। अब बताइए गांव के विकास के लिए ग्राम कचहरी सचिव का सैलरी कितना है? 6,000। और गांव में कोई वाद विवाद होगा उसका निपटारा करने के लिए न्याय मित्र के 7,000 रुपया सैलरी मिलता है सरकार के द्वारा। और कहा गया था उस समय कि आपका इसका सैलरी बहुत ही जल्द दुगना हो जाएगा। अब आप ही बताइए कि गांव के विकास के लिए ग्राम कचहरी सचिव का आपका 6,000 मिलता है और न्याय मित्र का 7,000 मिलता है। तो क्या ग्राम कचहरी सचिव का उनका अपने आप का विकास हो रहा है? बताइए आप ही। और जो ग्राम कचहरी न्याय मित्र जो काम कर रहे हैं 7,000 पर, क्या उनको न्याय हो रहा है? बताइए, न्याय मिल रहा है? 7,000 उनका सैलरी मिल रहा है तो न इनको विकास हो रहा है और न इनको न्याय मिल रहा है। तो क्या आपको धरातल पर न्याय मिलेगा और विकास होगा? बताइए आप ही। इनको भी दर्द को समझिए। और आप कहिएगा कि इतना पहले ही मिल रहा था तो इनको सिलेक्शन क्यों हुआ है? तो उस समय कहा गया था, सिलेक्शन से पहले एक नोटिस आ रहा था कि दुगना हो जाएगा। और आपको बताते चले कि संविदा के आधार पर कई एक विभाग में बिहार सरकार के द्वारा सैलरी में वृद्धि किया गया है। जैसे आपको बता दें कि आशा कार्यकर्ता के सैलरी बढ़ा है, रसोईया के सैलरी बढ़ा है, नाइट गार्ड के सैलरी बढ़ा है, उसके बाद फिजिकल ट्रेनर स्कूल में है उनका सैलरी बढ़ा है। उसके बाद आपको बता दें कि किसान सलाहकार जो भी है उनका सैलरी बढ़ा है। तो इन सभी विभाग में सैलरी जो भी संविदा के आधार पर काम कर रहे हैं उन लोगों को सैलरी बढ़ा के दुगना तक किया गया है। लेकिन इन लोगों का सैलरी बढ़ाने के लिए सरकार अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, कोई विचार भी नहीं किए हैं और ना कोई अपडेट आया है। तो इन लोगों का भी सैलरी बढ़ना चाहिए। जो भी ग्राम कचहरी सचिव है, न्याय मित्र है, तो इनका भी सैलरी बढ़ना चाहिए, तभी जाके धरातल पर काम होगा। क्या संभव है अभी के समय में 6,000 और 7,000 पर काम करके वो अपने भरण पोषण अच्छे से कर ले? ऐसा संभव है? नहीं। इनका बेसिक सैलरी कम से कम कर दिया जाए ताकि अपना जीविका को आसानी से चला सके। मतलब इतना भी नहीं कर दीजिए कि उनका एकदम कह रहे हैं ना कि आप 30,000 कर दीजिए, 35,000 कर दीजिए। नहीं, मतलब कि एकदम मिनिमम आप ही के द्वारा, जो आपका श्रम संसाधन विभाग के द्वारा कहा गया है कि श्रमिक मजदूरी जो भी आप देते हैं तो उतना तो आप कर ही सकते हैं ना। मतलब जीविका के लिए इतना सैलरी कर दीजिए कि अपना
भरण पोषण और अपने परिवार को आसानी से कर दे, उतना आपको सैलरी करना चाहिए। तभी जाके ये अपने जहाँ पे ये पोस्टिंग है इनका, वो अच्छे से काम करेंगे, मेंटली उनका कोई दिक्कत नहीं होगा। वो तो खुद मेंटली प्रेशर में रहेंगे कि हमें इतना सैलरी से क्या होगा, कुछ भी गड़बड़ करेंगे, किन्हीं का नाम गलत हो गया तो किसी का कुछ भी, वो योजना को धरातल पर सही से नहीं उतार पाएंगे, क्योंकि वो मेंटली प्रेशर में है, क्योंकि उनको 6,000 से काम नहीं चल रहा है और उनको ये भी नहीं है कि यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो दूसरी जगह कहाँ जाएंगे, क्योंकि बिहार में आप जानते ही हैं कि बेरोजगारी का क्या आलम है। आपके यहाँ जो काम कर रहे हैं उनका डिग्री भी तो देखिए कि आप पीजी करल स्टूडेंट को लिए हैं, उसके बाद आप लॉ किए हुए स्टूडेंट को आप सिलेक्शन लिए हैं, तो इनका बेसिक सैलरी कम से कम आप कर दीजिए। कम से कम तो 15 से 20,000 रुपया तो इजीली कर सकते हैं, क्योंकि कम से कम 18,000 सैलरी इनको हो जाता है, तो ये अपने जीवन को भरण पोषण आसानी से कर सकते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है, विनती है, रिक्वेस्ट है कि सभी संविदा कर्मी का सैलरी को बढ़ाए हैं हर एक विभाग में, जैसे आशा कार्यकर्ता हो गया, रसोईया हो गया, उसके बाद आप फिजिकल ट्रेनर हो गया, उसके बाद आपको बता दें कि अभी अभी आप सैलरी बढ़ाए हैं किसान सलाहकार के, तो इनका भी ध्यान दीजिए और इनका भी सैलरी बढ़ा दीजिए, ताकि इनका भी भरण पोषण आसानी से हो सके और ये लोग भी अपने प्रॉपर ढंग से काम करें। तो आपसे रिक्वेस्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी कि इनका सैलरी बढ़ाने पर विचार कीजिए और कुछ इनको कीजिए। 6,000 रुपया ग्राम कचहरी सचिव को मिल रहा है और न्याय मित्र का 7,000 मिल रहा है, इतना से बढ़ाकर आप इस पर विचार कीजिए कि कितना आप कर सकते हैं और इनको सैलरी में वृद्धि कीजिए, ताकि आपके द्वारा जो भी योजना चलाई जा रही है धरातल पर उतार के आपको गांव के विकास करा के ये आपको दिखा सके। तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि इनका सैलरी बढ़ाने पर विचार कीजिए। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आपके ये वीडियो वहां तक पहुंच सके जो अधिकारी इन पर विचार करे और आपका सैलरी बढ़ा सके। और आप हमारे आवाज बनना चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आपका हम आवाज बने और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके वहां तक पहुंचा दीजिए जहां तक आपको ये वीडियो पहुंचाना चाह रहे हैं, ताकि आपका सैलरी बढ़ने पर विचार हो सके और सैलरी बढ़कर आप तक पहुंच सके। क्योंकि कई एक संविदा कर्मी के सैलरी लगातार बढ़ रहा है, अगर समय पर आप इस वीडियो को वहां तक पहुंचा दीजिएगा तो आपका सैलरी बढ़ने पर विचार होगा और हो सकता है अभी आपका सैलरी बढ़ सकता है। और अभी चुनावी मामला है, अगर अभी सैलरी बढ़ जाता है तो समझिए आपका सैलरी बढ़ गया, और नहीं तो बाद में आपका सैलरी चुनाव के बाद बढ़ने नहीं जा रहा है। इस बात को ध्यान दीजिएगा और आप भी दिमाग लगाइए, आपके गांव के कोई भी सिस्टम में है तो उनको आप बताइए, ताकि आपका सैलरी बढ़ाया जा सके। आप जितने भी ग्राम कचहरी सचिव है, न्याय मित्र है, आप लोग जितने भी जिला से बहाल हुए हैं, एक जगह एकत्रित हुई और एक मंच पर आके एक साथ कहीं भी जाइए और बातचीत कीजिए और आप सैलरी बढ़ने से रिगार्डिंग कुछ आप विचार विमर्श कीजिए, कैसे बढ़ेगा, कहाँ मिले, जाके आप मंत्री साहब से भी मिल सकते हैं और सैलरी बढ़ने से रिगार्डिंग कुछ बातचीत भी कर सकते हैं, ताकि आपका सैलरी बढ़ सके। और अभी कुछ कीजिएगा तो आपका सैलरी भी बढ़ सकेगा, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री अभी पूरा एकदम जोश में है और दिमाग लगाए हुए हैं कि इस बार भी मेरा सीट चाहिए। तो अगर आप ज़्यादा संख्या में आवेदन लिखिएगा तो इस पर भी विचार होगा, क्योंकि कई एक संविदा कर्मी के सैलरी बढ़ा है, तो आप भी संविदा कर्मी हैं, आपका भी सैलरी बढ़ सकता है अगर आप दिमाग लगाते हैं तो। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो अभी सैलरी बढ़ाने के लिए अभी आपका गोल्डन टाइम है। अगर आप सैलरी बढ़ने से रिगार्डिंग दिमाग लगा पाते हैं, आवाज उठाते हैं, आवाज वहां तक पहुंचाते हैं, तो आपका सैलरी बढ़ सकता है। तो अगर आप हमारा आवाज बनना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए आवाज बन सके। और सैलरी बढ़ने से रिगार्डिंग आप क्या कुछ सोचते हैं, आप क्या विचार करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हम आपका आवाज बने और आपके लिए जो भी हो सकेगा हमारे माध्यम से पूरा आपका सहयोग रहेगा।
आप जो भी सही दिशा में जाना चाहते हैं उस पर हम आपके लिए कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करते जाइएगा कि आप इस विचार से कितना सहमत है, ये भी आप कमेंट करते जाइएगा। और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आगे इससे जुड़ी जो भी अपडेट आएगा हम एक एक अपडेट आप तक शेयर करते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।